हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि है आपकी डीएसएसबी की। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले आपको सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट आ जाना। जैसे आप डीएसएसबी वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आप एंटर कर जाओगे इसकी डिटेल्स के अंदर, जहाँ पे आपके सामने लिखा आएगा नेम ऑफ पोस्ट, जो कि दिल्ली डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क की और असिस्टेंट ग्रेड 1 की और स्टेनोग्राफर की भी। तो ये चारों आपकी पोस्ट निकली हुई है जिसे आप फिलअप कर सकते हैं। और इसकी हम एलिजिबिलिटी जानेंगे, क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न वो भी जानेंगे। तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे जैसे, तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में पता लगेगा आपको। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो एप्लीकेशन के फॉर्म है वो 9 जनवरी को रिलीज़ होंगे, आप उसी टाइम भर पाओगे। और फॉर्म की लास्ट डेट है वो देख सकते हैं आप 7 फरवरी 2024 तक है। तो मतलब आपके पास पूरा 1 महीना है फॉर्म को फिलअप करने में। बट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एंड डेट से आपको कम से कम 5-6 दिन पहले अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अदरवाइज़ जो वेबसाइट का सर्वर है वो लो हो जाएगा और इस तरह से आप अपने इस जॉब से हाथ धो बैठोगे। जहाँ तक बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की, तो वो हो जाएंगे आपके मई-जून के अंदर शायद ही, बट यहाँ पे अभी तक लिखा नहीं है। ठीक है, तो कम से कम आपके पास 4-5 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की, कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर भाई जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं 100 रुपये फ़ीस है। बाकी SC ST और PH वालों की देखिए 0 रुपीज़ फ़ीस है। और ये आप फीस है वे ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, और साथ ही साथ अपनी UPI पेमेंट कर सकते हैं इस पर। तो बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो सबसे पहले आ जाता है जो इसकी एज लिमिट है वो होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए, मतलब कम से कम एज होनी चाहिए आपकी 18 साल, और जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए आपकी 27 से 30 साल पोस्ट वाइज है। और बाकी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर द कैटेगरी SC ST के लिए, जो कि हो सकता है 4-5 साल का हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया आपका एज का क्राइटेरिया। आप बात करते हैं भाई इसके टोटल पोस्ट की। तो ये देखिए टोटल पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2354 पोस्ट है। और इस पोस्ट को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग पोस्ट की संख्या दे रखी है, आप देख सकते हैं जैसा कि। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। तो मोस्टली यहाँ पे देखिए मिनिमम होनी चाहिए आपके पास 12th आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। सब में देखिए 12+ मांग रहा है, और बाकी जो है अलग से सर्टिफिकेट होगा तो वो मांगेगा। बट मैं देखता हूँ किस किस में है, शायद स्टेनोग्राफर में हो सकता है। नहीं, स्टेनोग्राफर में भी नहीं है, क्योंकि स्टेनोग्राफर में ओनली स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नंबर 1 पे पोस्ट आती है आपकी आती है ग्रेड 4 की, जो कि जूनियर असिस्टेंट, जिसमें भाई 1672 पोस्ट है। और आप देख सकते हैं 12 बेस पे है। और इसमें क्या मांग रहे हैं, इसमें कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, जो कि होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये होगी आपकी पहली वैकेंसी। और दूसरी आपकी स्टेनोग्राफर की, जिसको स्टेनोग्राफी आती है वही इसे फिलअप कर पाएगा। इसमें भी देखिए 12 पास मांग रहे हैं, और इसमें स्टेनोग्राफी की जो स्पीड है वो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की। इसके बाद आता है लोअर डिवीजन कलर, जिसकी पोस्ट है 256, और इसमें भी आप देख सकते हैं 12 मांग रहे हैं, और इसमें भी कंप्यूटर मांग रहे हैं 35 वर्ड पर मिनट के साथ हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये अलग डिपार्टमेंट है। इसमें भाई 28 पोस्ट है, और इसमें देखिए 10+2 मांग रहे हैं, इसमें भी 12 मांग रहे हैं, और इसमें भी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि किस में आप एलिजिबल हो और किसकी पोस्ट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा होगी तो आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के उसमें ज़्यादा। तो अपने हिसाब से आप एलिजिबिलिटी देख लेना। अब लास्ट में एक और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि असिस्टेंट ग्रेड 1 की। इसमें 104 पोस्ट है, और इसमें देखिए 12+ मांग रहे हैं, और इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और इसमें क्या है, इसमें हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए या इंग्लिश, दोनों में से एक की होनी चाहिए, और दोनों की जो स्पीड है वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो ये देखिए आपकी हो गई सारी पोस्ट के बारे में। और इन सभी पोस्टों को आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है कि इन पोस्ट के अंदर भाई इतनी वैकेंसीज है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना कि किस में आपको ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी के अनुसार हो गए। तो बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक यहाँ पे एक्टिवेट होएगा, और 9 तारीख को आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, और आप इस DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपकी ऑलरेडी आईडी बन रही है तो आपको जस्ट साइन आउट पे क्लिक करना है। तो पूरा फॉर्म किस तरह से भरा जाता है उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे जाके देख लेना। तो यहाँ पे आप बात करते हैं भाई इसके एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन। तो ये देखिए भाई PDF ओपन हो चुकी है, जहाँ पे हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसका एग्जाम पैटर्न। मोस्टली चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कवर कर रखी है इसकी वैकेंसी पोस्ट वाइज। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने एग्जाम पैटर्न की ओर। तो हम नीचे आओगे तो आप पर्टिकुलर जॉब के बारे में, उसके पे स्केल के बारे में बता रखा है। ये देखिए हर पोस्ट के सामने आपको ऐसा दिख जाएगा। तो ये रहा देखिए आप इसका एग्जाम पैटर्न जो इस तरह से है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं आपका टायर 1, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर देते हो तो आपका होगा टायर 2, जिसमें आप अपनी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का टेस्ट देंगे। तो देखिए टायर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। तो ये देखिए पोस्ट कोड दे रखा है एक,
और साथ ही साथ दे रखा है 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें भाई टोटल क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन होंगे कि 4 में से 1 को चुनना पड़ेगा उस तरह से। इसके बाद टोटल मार्क्स है वो भी 200 नंबर के होंगे। इसमें कोई डिस्क्रिप्शन टेस्ट नहीं है और जो ग्रैंड टोटल वो टोटल 200 का है, तो 200 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे कैसे मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए आया था सेक्शन 1 के सबसे पहले आपकी थी जनरल अवेयरनेस या जीके वाली, जो कि 35 मार्क्स की है। उसके बाद आता है आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जो कि 35 मार्क्स का है। उसके बाद आया था आपका न्यूमेरिक एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 35 मार्क्स का है। इसके बाद आया था आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपके हिंदी लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद आएंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन और फाइनली आपका बेसिक कंप्यूटर के 9 क्वेश्चन आएंगे, जो कि होंगे 25 मार्क्स के। और इस तरह से आपके हो जाएंगे टोटल 200 मार्क्स 2 घंटे में आपको करने हैं। और जो पेपर की लैंग्वेज होगी वो होगी आपकी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पेपर आएंगे। आपको डिपेंड करता है कि आप किस में देना पसंद करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको दे रखा है भाई 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन सही जाता है और एक क्वेश्चन गलत जाता है तो मतलब सही क्वेश्चन में से आपके 0.25 कट जाएंगे, तो आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे खासकर ध्यान रख रहे हैं। तो जैसे ही आप एग्जाम में पास हो जाओगे तो आपको फिर बाद में देना पड़ेगा टाइपिंग टेस्ट एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, की कौन सी जॉब में कौन सी टाइपिंग मांगी है उस हिसाब से। तो ये था आपका पूरा एग्जाम पैटर्न। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी लाते रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।